अमन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? सत्संग के द्वारा। जब हम सुनते हैं तो श्रवण सुजस सुनी आयु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हे राम जी, मैंने आपकी महिमा सुनी तो मेरा लक्ष्य बना कि मैं आपकी शरण में जाऊं और आपको प्राप्त करूं। तो जो लक्ष्य बनता है वो सुन के बनता है। इसलिए पहली भक्ति है श्रवणम। रामायण की पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि संतों के संग से ही हमें भगवान की महिमा सुनने को मिलेगी। तो जब हम महिमा सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ललक होती है कि मैं भी भक्ति करूं, मैं भी भगवान के मार्ग में चलूं, गंदे आचरणों का त्याग करूं, मैं भी अच्छा बनूं। ये सुन करके ही लक्ष्य बनता है। तो जब संतों का समागम करते हैं तो हमारा सुंदर दिव्य लक्ष्य बनता है, और जब विषयी पुरुषों का समागम करते हैं तो विषय लक्ष्य बनता है। पामर पुरुषों का जब हम नीच पुरुषों का संग करते हैं तो नीच आचरणों का लक्ष्य बनता है। आज चलते हैं, आज ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वो नीच लक्ष्य बनेगा। और उत्तम महापुरुषों के संग से उच्च विचार, उत्तम लक्ष्य बनेगा। तो लक्ष्य बनता है सुनकर और संग से। संग जैसा हमारा संग, जैसा हमने श्रवण किया, वैसे ही हमारा लक्ष्य बनेगा। श्रेया जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो महाराज जी, जीवन में एक गुरु का होना इतना आवश्यक क्यों है, और जब कोई व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलता तो क्या होता है? आप हमें बताओ, आपने रंगनाथ जी के दर्शन किए? अगर हम आपको बोलें कि आपको रंगनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी? गाइड की जरूरत पड़ेगी। बिना गाइड के दर्शन करने नहीं जा सकते। किस गली में है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। एक भगवान की नगरी में आपको जो जो हम बताएं कि यहाँ निधिवन राज जाना है, सेवा कुंज जाना है, आपको दामोदर जी जाना है, आपको राधा रमण जाना है, तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। एक गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसे ही भगवान का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। जहाँ भगवान तक पहुँचना होता है बड़ा टेढ़ा मार्ग है। शास्त्र बता रहे हैं कि आप दक्षिण की तरफ चलिए, और ठीक वहीं से उत्तर की तरफ मुड़ा हुआ जिसे नहीं बताया गया, गुप्त कर दिया गया, वो बात गुरु बताए गए। गुरु भगवान के मार्ग के गाइड हैं। वो हमें कदम कदम पर भूल भुलैया से बचाकर सही मार्ग में ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब स्वयं भगवान अवतरित होकर गुरु का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण जो संदीपनी जी के चरणों में नीचे बैठकर सुनते हैं, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके सुनते हैं। जब भगवान स्वयं गुरु का वर्णन करते हैं तो हम भगवान के बच्चे होकर, मनुष्य होकर, हम बिना गुरु का वर्णन किए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमें बताओ। यदि आप सत्संग ना सुनो तो आपको उत्साह कौन देगा? कौन भगवत मार्ग में चलाएगा? कितने ऐसे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि आज मैं आया हूं लेकिन पहले ही मैंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गलत आचरण छोड़ दिए। तो किसके द्वारा? संत वाणी के द्वारा। अगर संत वाणी ना सुनते हम तो परमार्थ में हम चल ही नहीं सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। चाहे भगवान शंकर के समान वो त्यागी तपस्वी वैरागी हो, और भगवान ब्रह्मा के समान चतुर हो सृष्टि रचना में, जैसे ब्रह्मा जी, तो भी वो बिना गुरु के भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। और सबके गुरु भगवान हैं, और भगवान ही गुरु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके हमें मिलते हैं, तब हमारा उद्धार होता है।